बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इमरान खान की रैली को 12-13 घंटे हो गए हैं, 13-14 घंटे हो गए होंगे। इन 12-13 घंटों के बाद कुछ बदला बदला सा लग रहा है, हवाओं का रुख कुछ तब्दील लग रहा है। बिलखसूस पर्टिकुलरली एक अहम तरीन इदारा जिसने एक अहम तरीन काम करना है और जिससे ही इनफैक्ट इमरान खान के मुतालबात है, अब वो एक बड़ा मुतालबा इमरान खान का मान गया है और बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प आउट किया है। दोस्त मुमालिक के एलचियों ने, जिनकी एक इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का असर ये हुआ है कि कप्तान के बड़े सारे काम जो है वो आसान हो गए हैं। गो के इतने मुश्किल हालात हैं, अभी भी पता चल रहा है कि जमान पार्क में पुलिस वगैरह पहुंची हुई है, चीजें जो है ना वो थोड़ी गड़बड़ चल रही हैं, हालात अच्छे नहीं है। ऐसी चीजों के अंदर, इस तरह की सूरत हाल के अंदर थोड़ा सा ये एक्सेप्ट करने में मुश्किल पेश आती है कि वाकई किसी लेवल के ऊपर शायद कुछ तब्दीली आई है, कुछ चीजें बदल रही हैं, ऐसा है भी है या नहीं है। तो उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। नाज़रीन कराम, आज सुबह सवेरे तकरीबन सुबह जब इमरान खान की जो है ना वो वारंट मुअत्तल हुए हैं, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने अदालत के बाहर खड़े होकर कुछ गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है इन बदले हुए हालात को समझने में, इन बदलती हुई सूरत हाल को समझने में। फवाद चौधरी साहब ने अदालत के बाहर खड़े होकर इलेक्शन कमीशन की तारीफें की हैं और कहा कि जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो दबाव के अंदर काम कर रहा है, हमें इस चीज का इल्म है और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा शानदार काम किया है। अब ये वही इलेक्शन कमीशन है नाज़रीन कराम पिछले लंबे अरसे से जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा गिले हैं, बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, पर्टिकुलरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से बड़े गिले हैं। लेकिन अचानक ऐसे कैसे हुआ कि एक सुबह फवाद चौधरी साहब उठते हैं और उठकर इलेक्शन कमीशन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब बहुत सारे जगहों पर आपने रिपोर्ट होता हुआ देखा, मैंने पर्टिकुलरली इसे डॉन पे देखा और बहुत सारी जगहों पर यह रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा कैसे मुमकिन है? पिछले लंबे अरसे से इलेक्शन कमीशन की तारीख उठाकर देखें, जितने फैसले हैं इमरान खान के खिलाफ, जितने फैसले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की तारीफें क्यों कर रही है, उसकी वजह जान लीजिए। और उसके पीछे वो इस्लामाबाद के अंदर खुसूसी एलचियों की मीटिंग है। उसकी वजह यह है नाज़रीन कराम, जिन लोगों को ये अबहाम है, जिन लोगों को ये एक अभी भी जहन में क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, वो अपना अबहाम दूर कर लें, क्योंकि अब ये इंतखाबात होने जा रहे हैं एट एनी कॉस्ट। अब बस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना है कि इसके साथ जनरल इलेक्शन करवाने हैं या नहीं। अदरवाइज 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शंस होंगे। अब मुमकिना तौर पर कोई एक ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जो इन इंतखाबात को रोक सकती है। उसका असर इमरान खान के क्या ऊपर क्या पड़ता है, इमरान खान को किस तरह से जो है ना वो इमरान खान को माइनस करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो अलग हैं। लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है नाज़रीन कराम के इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है, जिससे इमरान खान के तमाम मुतालिबात हैं, वो कम से कम ये मुतालिबा उन्होंने मिनवन तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शंस वो करवाने जा रहे हैं। ठीक है, वो जो हम सुन रहे थे ना इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, यहां पे बातें आ रही थी कि ठीक है अदालत ने तारीख दे भी दिया लेकिन इलेक्शंस नहीं होंगे। तो नाज़रीन कराम, हमारी इत्तलात ये हैं कि ये और इसी वजह से अब आप जरा बदले बदले हुए चेहरों को देखें और बदली बदली स्टेटमेंट्स को देखें। ऐसा कैसे मुमकिन है? फवाद चौधरी बड़े अक्लमंद इंसान है, बहुत जीरक सियासतदान है, बड़े पढ़े लिखे सियासतदान है, बड़े लंबे अरसे से मैं उन्हें जानता हूं, मतलब उन, और आप सब भी जानते होंगे ऑब्वियसली। वो ऐसे ही सुबह उठ के, ऐसे ही नहीं कोई उठ के मुंह उठा के कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन होती है। और जो इलेक्शन कमीशन की वो तारीफें कर रहे हैं, इसके पीछे ऑब्वियसली ये रीजन है कि इलेक्शन जो है ना होने जा रहे हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मीटिंग के, वो जो खसूसी एलचियों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बारे में बताने से पहले नाज़रीन कराम मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखिए, इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बात अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी हजम करना पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए जो मैडम के जो हालात हैं और जो जज्बात हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो किस तरह से, उसकी भी दो मिसालें सुन लें आप। अचानक हमजा शहबाज शरीफ साहब का वापस आ जाना। ठीक है, आपको पता है हमजा शहबाज शरीफ, मतलब अभी देखे ना बड़ा कुछ हुआ इधर, क्या कुछ नहीं हुआ। अपने अब्बा जी की गवर्नमेंट में हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो वापस नहीं आ रहे थे, अचानक हमजा शहबाज शरीफ जो है ना वो वापस आ रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू क्या हो रहा है? नाज़रीन कराम, पीपी 140 और 147 से वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मरियम औरंगजेब साहबा ट्वीट करती हैं और उस ट्वीट के अंदर ये कहती हैं,
अपने लोगों को ये कहती हैं कि आप कागजात नामजदगी जमा करवाइए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने चूंकि जब हायर लेवल के ऊपर ये बात हो रही होती है ना, तो नीचे तक जो है ना वो ये डिफ्यूज हो जाती है। नीचे लेवल तक तमाम कारकुनान को ये लगता था कि ये इलेक्शंस नहीं होंगे, कुछ भी होगा, मरियम बीबी इन इलेक्शंस को जो है ना वो डिले करवा लेंगे, या इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे जिससे लगता था कि ये इलेक्शंस जो है वो डिले हो जाएंगे। अब नाज़रीन किराम हुआ क्या है, मजे की बात मैं आपको बताऊं, मजे की बात यह है कि अब इनको मजबूरी के अंदर हड़फली पड़ गई है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट केस के बाद और अब इलेक्शन कमीशन भी बात उस तरह से सुन नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये तो तौहीन अदालत हम पर लगेगी और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इलेक्शन करवाने जा रहा है, तो इन्होंने जल्दी जल्दी के अंदर ये ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं ट्विटर के ऊपर। अब देखें ना, वो ट्वीट वो ऐसे ही है जैसे ढोल आप गले में डाल के कहें वो टिकट ले लो, लेकिन टिकट लेने वाला कोई नहीं है। तो आपको जो है ना वो ट्विटर के ऊपर आके ऐलानात करने पड़ने, क्योंकि आपका पार्टी वर्कर इस बात के ऊपर पक्का है कि इलेक्शंस नहीं होने, वो आपने उसके जहन में डाला है। लेकिन अब और उनको जहन जो है ना उनको दोबारा से जहन साजी कर रहे हैं कि नहीं 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 इलेक्शन हो रहे हैं। मरियम बीवी वजात खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन तो जो है ना वो हो रहे हैं। तो जो ये इदारा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कम अज कम इमरान खान का ये मुतालबा मान चुका है। वो अवाम की ताकत से कहें, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कहें, इसके ऊपर आप जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो तोजीहात और तोजीहात दे सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब अगली कहानी सुने जनाबे वाला, अगली कहानी से भी मजेदार है कि इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं। जब इरादा कर लिया गया था, और ये कोई मुश्किल नहीं है, जब आप इरादा कर लें, पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के ये इरादा कर लें कि आप जो है ना वो आपने इलेक्शंस नहीं करवाने और फिर भी इलेक्शंस होने जा रहे हो, तो इसके पीछे क्या रीजन है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग हुई है खसूसी एलचियों की। ठीक है, खसूसी एलची मतलब पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके एलचियों ने मुश्तरका जो बड़े करीबी ममालिक हैं उन्होंने मुख्तदर हलकों को जो है ना वो कहा है कि उनने ये भी बताया कि आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो है ना वो अभी बिल्कुल आपका डोर नॉक कर रही हैं, जो आपको फेस करना पड़ेंगी। लिहाजा जल्द अज जल्द पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालिए। सियासी बहरान ही बेसिक रूट कॉज है आपके मुआशी बहरान का। तो ये जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों की मीटिंग है, इसने एक बड़ा गहरा असर छोड़ा है। और अब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं वो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है, नहीं, वो पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो वफादार है। उन्हें पता है कि जो है ना वो बेहतरी किस चीज में है। लिहाजा ये बात जो है ना वो एटलीस्ट यहां तक समझ आ गया कि यार ये सियासी बहरान से निकलना पड़ेगा। इमरान खान को उसमें शामिल होना या नहीं होना, अगेन नाज़रीन किराम ये एक अलग बात है। इमरान खान के साथ क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने सोच ली है कि इलेक्शन हमें करवाने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। और इस वक्त तो जनरल इलेक्शंस की भी जो है ना वो बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से जो है ना वो जनरल इलेक्शंस भी जो है ना वो आपको साथ उनमें जाना पड़ेगा। ये इस वक्त जो है ना वो एक बड़ी गुफ्तगू जो है ना वो चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इस वक्त हो रही हैं। तो दो चीजों ने इस वक्त बहरहाल एक बड़ा किरदार अदा किया है। वो है अवाम की ताकत, कि जिस बड़ी तादाद के अंदर लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं। अब आप कल की रैली का हिसाब लगा लेना, किसी को मेरे ख्याल से कोई इसके बाद कोई रीजन रह नहीं जाती है टू नॉट टू बिलीव कि इमरान खान कितनी बड़ी अवामी ताकत है। और फिर दूसरा आप इस बात का भी हिसाब लगाएं कि इमरान खान ने यह तक कह दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो अब अगले इतवार को यानी कि अगले नेक्स्ट संडे को वो एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान के अंदर। अब मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करने की अचानक से जो है ना वो ज़िला इंतजामिया को समझ आती है कि ये तो बहुत बड़ी ताकत इमरान खान शो कर देगा। तो उस पर नाज़रीन किराम इन्होंने ये किया है कि इन्होंने पाबंदी लगा दी है मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसों के अंदर, और इन्होंने कहा जी हम पंजाब हुकूमत से सोच के बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसका जवाब जो है वो नो होगा। अब मीनार पाकिस्तान को भरना, और जिस तरह से मैंने कल रैली देखी है, मीनार पाकिस्तान को भरना को बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। माजी में इमरान खान 4 बार मीनार पाकिस्तान को भर चुके हैं। 4 बार माजी के अंदर जो है ना वो इस पूरे ग्राउंड को जो है ना वो भरा जा चुका है। इस बार सबसे ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि इस बार लोग सबसे ज्यादा जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, सबसे ज्यादा गुस्से में हैं, सबसे ज्यादा जो है ना वो परेशान हाल हैं। लिहाजा इस बात से डरी हुई है पंजाब गवर्नमेंट भी, ज़िलाई गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी। तो कहानी जो है ना वो थोड़ी सी बदलती जा रही है। तो अवाम की ताकत और हमारे दोस्त ममालिक की जो कॉशंस हैं, ये मूड तब्दील करने में, हवाओं का रुख तब्दील करने में एक बड़ी मददगार साबित हो रही है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।